प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदा हमें आशीष दिया। आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। आज अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने हर एक परिवार के सदस्यों को पिता आपने बचाया। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन आपको दिया है, आपको आशीष दी, आपको बरकत दिया, आपको श्वासें दी। आज जितने मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु इस सुंदर से शाम के लिए। जो भी आज मेरे मसीह भाई बहन ये सोचते हैं कि परमेश्वर से हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने घर को सही करेंगे, अपने परिवार को सही करेंगे, जो भी किसी भी प्रकार की बुराइयां आपके घर में हैं, समस्याएं हैं, यदि उसे दूर करना चाहते हैं तो आपको प्रार्थना को ग्रहण करना होगा। आपको विश्वास रखना होगा कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो हर एक कामों को बड़ी आसानी से करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष दी, आपको बरकत दिया। घबराते तो वो लोग हैं जो गलत कार्य करते हैं, लेकिन आप तो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, जब प्रार्थना करो तो अपने मन में किसी प्रकार की दुविधा को, किसी प्रकार की खटक जो आपके मन में खटक रही वो बातों को निकाल दीजिए। या किसी से बताने के लिए है तो बता दीजिए, क्योंकि आप अपने मन में वो बातों को दाब करके रखेंगे, तब प्रार्थना करेंगे, तब वही आपको बातें याद आएंगी। अन्यथा आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने से कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, पहले अपने मन को एकाग्र करिए, शांत रखिए कि पिता हम आपसे क्षमा मांगते हैं जो भी हमसे गलतियां हुई हो, और पिता जो भी वचन के अनुसार मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूं, और प्रार्थना करूंगा कि मुझे आशीष दें, मेरे घर को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरे हर एक बिजनेस में, हर एक कामों में, हर एक जॉब में मेरी आप मदद करें, आप मेरी सहायता करें, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। यदि आज हम संकट के दिन, अपने मुसीबत के दिन यदि परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते तो जीवन में क्या कर सकते हैं? आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कहते हैं कि सर हमारे पास प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है, आप कर दीजिए। यदि मैं भोजन करूंगा तो आपका पेट भर जाएगा, यदि मैं काम करूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, यदि मैं प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर मुझे आशीष देगा। लेकिन हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करो, लेकिन वो एक टेम्परेरी होता है। जब हम आपके लिए दुआ करते, प्रार्थना करते हैं तो कुछ समय के लिए सही हो जाता है, लेकिन आपका विश्वास उस लायक या फिर उस मजबूती के साथ नहीं खड़ा होता है। इसीलिए आपका काम फिर रुकने लगता है, आपके जीवन में परेशानियां आने लगती है। इसीलिए पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, मजबूत करिए कि खुदा आपके जीवन को छूने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। याद करिए कि पतरस के जीवन में क्या घटना घटी थी। जब पतरस का यीशु को स्वीकार किया था, यानी यीशु मसीह को स्वीकार किया था, तो उस समय क्या घटना घटी थी? आपको याद होगा कि परमेश्वर और जिस तरीके से यीशु मसीह का जन्म हुआ था, आप लूका के पुस्तक में पढ़ सकते हैं, मत्ती में पढ़ सकते हैं, मरकुस में पढ़ सकते हैं, जो कि लिखा है हेरोदेस राजा जो था वो एकदम उलझन में था, घबरा गया था जब परमेश्वर का जन्म हुआ इस सृष्टि पे। तो आज हमें घबराना नहीं है। आज हमारा यदि घबराए तो कोई हमारा दुश्मन घबराए, हमारा शत्रु घबराए, हमारे साथ जो शैतान करता है वो घबराए, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। खुदा आपके हाथों में आपको मजबूत किया है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था तब चेले उसके साथ थे, तो उसने उससे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? यीशु मसीह ने अपने बारे में पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं आज परमेश्वर को? आज यीशु मसीह को आप क्या कहते हैं? यदि आपसे कोई सवाल कर ले कि यीशु मसीह को आप क्या कहते हैं, क्या मानते हैं, क्या आप दर्जा देते हैं, क्या उससे प्रार्थना करते हैं, क्या उससे अपने मन की बातों को बताते हैं, क्या विनती करते हैं, क्या दुआ करते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, यहीं पर 19 में लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा, लूका 9 के 18 के 19 में लिखा है, उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया कहता है, और कोई यह कि पुराना भविष्यवक्ता के रूप में आपको देखता है, या फिर कोई कहता है कि पुराने भविष्यवक्ता के रूप में आप जी उठे हैं। ये सब कहते हैं। उसने उससे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? यहाँ पर पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो?
दुनिया कुछ भी कहती हो, लेकिन आप क्या कहते हैं? आज आप यीशु मसीह को क्या कहते हैं? लेकिन पतरस ने यहाँ पे जवाब दिया था। पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। तब उसने उसे चिता करके कहा कि यह किसी से ना कहना, क्योंकि पतरस जानता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है। और उस समय जो सरकारें थी, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, बहुत ज्यादा डर लोगों के अंदर था, भय था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये किसी से मत कहना। इसलिए मत कहना क्योंकि लोग जो आज मुझ पर विश्वास करते हैं, क्योंकि मैं अपनी बड़ाई नहीं करने के लिए आया हूँ। यदि वहां पर पतरस कहता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है, तो लोगों के मन में विचार आता कि अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, इसलिए लोग दूर हो जाते, नफरत करते। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम मेरी बड़ाई मत करना। यीशु मसीह ने कहा तुम उस परमेश्वर की बड़ाई करो जिसने आपको जीवन दिया, आपको सांसें दी, आपके घर को, आपके परिवार को परमेश्वर ने संभाला। और रात भर परमेश्वर आपके बच्चों को संभाल के रखेगा, उन्हें आशीष भी देगा, उन्हें बरकत भी देगा, उन्हें हर तरीके से संभालने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज आप क्या घबराते हैं? नहीं, आपको नहीं घबराना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है कि जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में खुद अपनी भविष्यवाणी करता हो। फिर उसने कहा पतरस से, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए, और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझ करके मार डाले, और वह तीसरे दिन जी उठेगा। यहाँ पर ये बातें पतरस से प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे। प्रभु ने कहा कि अवश्य है कि जो मैं हूँ, मनुष्य के पुत्र को अवश्य है कि बहुत वो दुख उठाए, क्योंकि उठाया। और लोगों ने, जो पुराने लोग थे, जो प्रधान थे, जो याजक थे, जो राजा थे, महाराजा थे, वो लोग सब तुच्छ समझ करके उसे मार डालेंगे। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और वो हुआ। तो आज हमारा परमेश्वर हमें कहता है कि तुम्हारा बोझ, तुम्हारा दुख, तुम्हारा तकलीफ मैंने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। तो आज हमें किस बात की चिंता, किस बात का डर? आज हमें पावरफुल होकर के प्रार्थना करना है, हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ, कि जो परमेश्वर के सामने घुटने टेकता है, परमेश्वर उसे आशीष देता है, उसे बरकत देता है, उसे संभालता है, उसके बच्चों को, उसके घर को, उसके परिवार को, हर एक सदस्यों को परमेश्वर संभालता है। और आपकी जहां तक नजर जाएगी, परमेश्वर उसमें बरकत देगा, उसमें आशीष देगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो। हालेलुया। बाड़ू विषाणु निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपकी बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं, परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने उन्हें सजा दी,
दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियाँ की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में है, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं,
वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाड़ू विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए। अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे, अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट
दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला, यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुखों तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है। आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन की कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटी और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।